स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी को फिर से स्वागत। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट मैथ जून 2018 में पूछा गया एक 3 मार्क्स यानी सिंगल चॉइस क्वेश्चन जिसका एक ही ऑप्शन सही है उसके बारे में। ये LPP का 6th लेक्चर होगा और आप लोग जैसे जानते हैं कि LPP के लेक्चर 1 to 5 हम लोग डाल दिए थे यूट्यूब पर। आप लोग सिर्फ स्टेप अप बंगाल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिए कैसे हम लोग ये जो ग्राफिकल प्रॉब्लम है LPP का ग्राफिकल सॉल्यूशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही रहता है हर साल लगभग। ये कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है और क्या क्या सॉल्यूशन प्रोसीडियर है, कौन कौन से वेराइटी इसमें है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आज का प्रॉब्लम में हम लोग सीधा चलते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जिसका मैक्सिमम के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग समझ लेते हैं वो मैक्स जेड है और वो क्या है, एक बार लिख लेते हैं 9x + 4y। और इसके साथ कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्या है देखने के लिए, जानने के लिए आप L1 से L5 देखिएगा। तो कांस्टेंट्स को इधर डाल लीजिए, mod of 3x + mod of 2y ≤ 1, राइट। अब देखिए, ये कांस्टेंट्स का एक खासियत है, इसको हम अगर ग्राफ में डालना चाहेंगे तो पहले मॉड हटा दीजिए। तो एक बार तो 3x + 2y और यहाँ पे इक्वल टू लेके हम लोग चलते हैं। तो एक बार x को 0 रखेंगे तो 2y = 1 होगा, यानी y = ½ होगा। एक बार y को 0 रखेंगे तो 3x = 1 होगा, यानी x = 1/3 होगा। तो इसको ग्राफ में डाल देते हैं, चलिए सीधा। तो मान के चलिए इधर कहीं 1/3 है x के वैल्यू, ये वाला, और इधर कहीं ½ है y के वैल्यू। तो फिर एक स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ दीजिए कितने दूर तक। मान के चलिए A, ये B है, ये 0 था, ओरिजिन था, ठीक। अभी इस स्ट्रेट लाइन जो कॉन्स्टेंट्स आपको दिया हुआ है इसका खासियत देखिए एक बार, ax + by mod < k टाइप का है ना। जब कभी भी आपको इस टाइप के इक्वेशन देंगे वो लोग सामने वाला, तो आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, पहले मॉड हटा दीजिए, फिर उसके बाद इसको डाल दीजिए ग्राफ में। डालने के बाद इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के साथ लीजिए, तो ये सीधा इधर आ जाएगा। फिर जो आया इसके रिफ्लेक्शन इधर ले लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा। फिर इसके रिफ्लेक्शन इधर ले लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा। तुरंत बन जाएगा इसका ग्राफ, ठीक। तब ये क्या होगा, ABCD मान के चलिए। लेकिन हम लोग पहले कह चुके हैं LPP के सोल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही रहता है। तब XY > 0 टाइप होगा, यानी ये 2 लाइन होगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा। तब ये क्या हम लोग का काम का है, तो हम लोग इसको एग्जाम में ड्रॉ ही नहीं करेंगे क्योंकि एक एक मिनट उधर वाइटल होगा, क्लियर। तो ये होगा हमारा रीजन, इसको कहते हैं FS यानी फिजिबल रीजियन। ये फिजिबल रीजन क्या है जानने के लिए पिछले लेक्चर्स देख लीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ चुका है। ये पॉइंट 0 0 है, ये है 3 1/3, 0, और ये क्या है देखिए, तो ये था 0 ½ तो इन तीनों पॉइंट पे जेड चेक कीजिए। तो जेड एट 0 0 वो क्या होगा, सीधा 0 ही तो होगा। यहाँ पे डालना पड़ेगा 9 × 0 + 4 × 0, यानी 0 हो गया। तब देखिए, अब आइए जेड 0 ½ पर पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, 9 × 0 + 4 × ½ यानी 2 हो गया। और एक आइए जेड 1/3, 0, ये क्या आएगा, 9 × 1/3 + 4 × 0, यानी ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3। तो 3 ही तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम के बारे में ही तो पूछा गया था। तो देखिए आंसर में है ये 3, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले कह चुके हैं, हम लोग इधर एक अजीब गरीब टर्म को लेके चलेंगे इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर, वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम आपको एक तरीका में दिया गया है, ग्राफिकल ये है, तो हम लोग कोशिश करेंगे अगर हो सके तो दूसरा कोई तरीका उधर अपनाने का। और वो तरीका हो सकता है हमारे इस ग्राफिकल जो डेफिनेशन है, और अदर ये जो ग्राफ हमको बनाना पड़ रहा है इसको ना बनाना पड़े और हम लोग इस प्रॉब्लम को आसानी से उठा ले जाए। देखिए तो कैसे, इसको कहते हैं इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्यों, दूसरे डिसिप्लिन अपनाएंगे। अभी हम लोग जानते हैं ना, mod of A + B <= mod A + mod B, ये एक मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी होता है ना, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे। चलिए, किसको मैक्सिमम करने के लिए दिया था, 9x + 4y,
तो मॉड 9x प्लस 4y वही तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये हमेशा लेस किससे होगा, मॉड 9x प्लस मॉड 4y से। ठीक, अब यहाँ से एक काम कीजिए, यहाँ इक्वल टू डाल लीजिए, यहाँ से 3 निकाल लीजिए, तो ये होगा 3 इंटू 3x। हमारे यहाँ ख्याल रखिए ये 3x है, ये 2y है, तो इधर भी हम लोग 3 इंटू 2y टाइप ले आएंगे, क्योंकि ये 3 को हम लोगों को बाहर ले जाना है। तो इधर टोटल कितना था 4, इधर 3 दूगुना 6 आ चुका है, तो यहाँ से 2 घटा दीजिए। ठीक, अब यहाँ से 3 को बाहर ले चलिए, तो मॉड 3x आ जाएगा सीधा, और इधर आ जाएगा मॉड 2y। क्लियर, माइनस मॉड 2y रह जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू देखिए 1 से छोटा था ना, तो ये लेस और लेस इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मॉड पे क्वांटिटी है, ये अगर मिनिमम होगा तब भी तो लेफ्ट हैंड साइड, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू है 0, क्योंकि कोई मॉड क्वांटिटी उसका मिनिमम वैल्यू 0 ही होगा या 0 से बड़ा। तो 0 मिनिमम जब होगा तब ये मैक्सिमम होगा, तो इधर 0 डाल दीजिए। तब क्या निकल के आएगा, मैक्स जेड इक्वल टू, ये देखिए मॉड ऑफ 9x प्लस 4y, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो कि 3 यहाँ से आ चुका है। मैक्स ऑफ, इसको जेड 9 मॉड हटा दीजिए, ये डालिए मॉड मैक्स ऑफ, इसको ही, इसी को तो मैक्स करने के लिए बोले थे। देखिए 9x प्लस 4y, तो उसका आंसर कितना आ गया 3, क्योंकि ये हम लोग 0 लेके चले थे, तो ये 3। ये देखिए, तो अप्रोच कोई भी ग्राफ क्या सहायता लेना पड़ा नहीं, तो ये कहाँ से आया, रियल एनालिसिस से आया। सिर्फ मॉड्यूलस फंक्शन के प्रॉपर्टी यहाँ यूज किए और सीधा सीधा इसको निकल ले गए। ठीक, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जब भी CSIR में कोई क्वेश्चन आया तो हमेशा अलग अलग डिसिप्लिन का कोई रिलेशन उधर है क्या नहीं, यही तो हमें ढूंढना है। अगर ढूंढ पाते हैं तो एग्ज़ाम में हम लोग टाइम ज़रूर सेव करेंगे। और ये चैनल बनाया गया है टाइम सेविंग मेथड्स के बारे में जानने के लिए। हम लोग आशा रखते हैं ये सारे वीडियो आप लोगों के आने वाले दिन में काम आएंगे। तो आज इतना ही, गुड बाय।